नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम कूलाम के नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले और दूसरे वीडियो में विद्युत आवेश से संबंधित बेसिक जानकारी ली थी। पहले वीडियो में हमने देखा था कि विद्युत आवेश होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कितनी प्रकार का होता है, मात्रक विमा की चर्चा की थी। सेकंड वीडियो में हमने विद्युत आवेशों के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने देखा कि विद्युत आवेशों का योज्यता गुणधर्म क्या है, आवेश संरक्षण नियम, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों की निश्चरता, इसके साथ में आवेशों के मध्य लगने वाले बल और आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम आवेशों के बीच में लगने वाले बल, जिसे हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं, इसका डिटेल से यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के बारे में बताता है। देखिए, इसका स्टेटमेंट क्या है। यह नियम कहता है कि आपके पास में यदि कोई दो आवेश हैं, बिंदुवत है, स्थिर अवस्था में है, तब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। चलिए मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं। क्या है, देखिए, इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार तो स्थिर, दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। ये एसेसरी है, तो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य, तो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य, तो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा उनके मध्य की, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम का स्टेटमेंट है। इसे अब समझ लीजिए, मैथमेटिकली इसको समझ लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास में दो बिंदुवत आवेश हैं, ये हमारे पास में कोई आवेश है Q1, ये हमारे पास में दूसरा वाला आवेश है Q2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, दोनों के बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल r। तो कूलाम का नियम हमें ये क्या कहता है, वो ध्यान दीजिए।
कूलाम के नियम से देखिए, इसमें एक आवश्यक कंडीशन है, वो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आवेश हैं वो स्थिर होने चाहिए। आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। कि गुलाम ने तो ये कहा था कि दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, बट कई जगह पर इसको हम इस तरीके से भी अप्लाई करते हैं कि दोनों में से यदि एक भी आवेश स्थिर है तो भी गुलाम का नियम वहां पर लागू हो जाता है। तो आप यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखें, दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। इसके अलावा दोनों बिंदुवत होने चाहिए। दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदुवत। तो ये हमारे पास में दो चार्ज हैं Q1 तथा Q2, दोनों स्थिर अवस्था में है, बिंदुवत है। बिंदुवत का मतलब है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी तुलना में इनका जो आकार है वो काफी छोटा है, तो इसको हम बिंदुवत कह सकते हैं। ओके। अब कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। तो ये हमारे पास में विद्युत बल है जिसको हम ऐप से लिख रहे हैं, ये समानुपाती होगा पहले आवेश का परिमाण तो Q1 का मोड, दूसरे आवेश का परिमाण Q2 का मोड, इसके समानुपाती होगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 हमें प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार से देखिए आगे क्या कहा गया है, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो उनके मध्य की दूरी को हमने r से लिखा है, उसकी दूरी का वर्ग कर दीजिए और व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिए। ये आ गई हमारे पास में समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या पुट कर देंगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 का मोड Q2 का मोड अपॉन R स्क्वायर। यहां से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पर हम एक कांस्टेंट पुट कर देंगे। तो वो जब कांस्टेंट यहां पर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, वो कांस्टेंट को हम कैसे लिख रहे हैं? Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। ये हमारे पास में दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल का सूत्र आ चुका है, विद्युत बल का फॉर्मूला आ चुका है, K Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसी को ही हम आगे डिटेल से देखेंगे कि ये K क्या है। चलिए, तो यहां से ये हमारे पास में जो फॉर्मूला आया उसको मैं एक बार पुनः पुट कर रहा हूं। F बराबर हमें मिला है K Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर, ये सूत्र मिल चुका है। अब इसके बारे में देखेंगे कि ये जो K है, K ये कांस्टेंट है, इसको कूलाम नियतांक भी कहा जाता है। देखिए कि एक समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती का चिन्ह जब हटाया तो हमने एक कांस्टेंट लगाया, इस कारण से इसको हम समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। कि क्या चीज है? समानुपाती स्थिरांक है। के किसके इक्वल होता है? के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये नई राशि आ चुकी है एप्सिलॉन नॉट। इसका जो मान होता है वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9। अब देखेंगे इसका यहां से मात्रक देख लीजिए, मात्रक तो यहां पर देख ही लेते हैं। के बराबर मैं पुट कर दूंगा, इस R स्क्वायर को उधर गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया F इंटू में R स्क्वायर बट्टे में Q1 Q2, ये आ गया। तो इसका मात्रक देखें, F यहाँ पर बल है और बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। R यहाँ पर दूरी है तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे में इसका मात्रक कुलाम, इसका मात्रक भी कुलाम। तो ये आ गया हमारे पास में K का मान। इसे भी आप ध्यान में रखें, दिमाग में रखें कि यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक होता है जिसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर होता है। क्लियर?
तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कौन सा तरीका आ गया अब हमारे पास में? F बराबर, एक की जगह हम लिख सकते हैं, कई जगह पर आपको ये फॉर्मूला इस रूप में भी मिलने वाला है, Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में कि एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हमने लिखा है, देखो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। यह है निर्वात की विद्युतशीलता, इसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है? तो देखिए, इसका जो मान होता है वो होता है, यहां से ही आप देख लीजिए, यहां से आप देखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर ये वाली राशि है। तो यहां से हम इसको इस तरीके से पुट कर देंगे कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4, चलिए यहां से मैं पुट कर रहा हूं, यहां से, तो यहां से आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से हम क्या लिख देंगे, इसको इधर ले आइए, तो 1/4 पाई, ये तो यहीं पड़ा है, इस वाली राशि को इस बट्टे के नीचे ले जाएंगे, तो बट्टे के नीचे ले जाएंगे तो ये हमारे पास में 9 गुणा 10⁻9 तो बट्टे में आ गया। अब ये बट्टे में जाएगा तो ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और ये कुलाम स्क्वायर यहां पर नीचे जाएगा तो कुलाम स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये इसका मात्रक आ गया, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जब हम इस वाली राशि को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट का जो फाइनल मान है वो निकलकर बाहर आएगा 8.854 गुणा 10⁻⁻12 गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमें मिल चुका है एप्सिलॉन नॉट का मान, और इसे आपको दिमाग में रख लेना है, याद रखना है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणा 10⁻⁻12 गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, ये इसका मान आ गया। इसका मात्रक भी आप स्पेशली ध्यान रखें, गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये है क्या, विद्युतशीलता हम कहते किसे हैं? तो देखिए, किसी निकाय में हमारे पास में कोई माध्यम है, उस माध्यम में कोई दो आवेश रखे हुए हैं, तो वो जो माध्यम है वो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को अनुमति देता है कि इतना बल लगता है, तो उस राशि को हम कहते हैं विद्युतशीलता, परमिटिविटी। एक तरीके से परमिटिविटी का मतलब है परमिशन देना, अनुमति देना। ठीक है, यहाँ पर इसके मात्रक को मैंने लिख दिया, वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी। इसकी वीमा की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एप्सिलॉन नॉट का मान हमने लिखा है 8.854 गुणा 10⁻⁻12 गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए इसकी वीमा देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वीमा, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट की वीमा इस क्वेश्चन के इस मात्रक के अकॉर्डिंग इसकी वीमा हम पुट कर देंगे गुलाम स्क्वायर। गुलाम है वो आवेश का मात्रक होता है, और आवेश की जो वीमा होती है वो होती है A1T1, A1T1 ये वीमा होती है। इसका स्क्वायर है तो यहां पर भी इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। न्यूटन बल का मात्रक होता है, और बल की वीमा होती है M1 L1 T-2, मीटर के हिसाब से इसकी वीमा आ जाएगी L2। ओके, फाइनली जो एप्सिलॉन नॉट की वीमा है वो हमारे को मिल जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वीमा
एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर, देखिए m है ऊपर जाएगा तो m की घात हो जाएगी -1, l यहाँ पर 1 है, 2 यहाँ है, l 3 हो गया, और बट्टे से ऊपर जाएगा तो l -3, t की घात -2 बट्टे से ऊपर जाएगी तो +2, t की घात 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो t की घात 2 पड़ी है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो t की घात आ जाएगी हमारे पास में 4, तो t की पावर आ गई है 4, 1 की घात 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 की घात हमारे पास में आ जाएगी 2। ये हमें मिल चुका है एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा हमें प्राप्त हो चुकी है। ओके, ये जो बल का हमने फॉर्मूला लिखा है वो निर्वात में है। कहाँ है बल? निर्वात में। जो हमने स्टेटमेंट बताया है वो निर्वात के लिए बताया है। तो निर्वात में जो लगने वाला बल होता है उसको हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R²। ये कहाँ है? निर्वात में। यदि हम इन्हीं दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दें, दोनों आवेशों को कहाँ रख दें? किसी माध्यम में यदि पुट कर दिया जाए तब, चलिए देखें, माध्यम में, माध्यम में क्या हो जाएगा? यहां पर निर्वात की विद्युतशीलता की जगह माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर हम सिर्फ एप्सिलॉन लिख रहे हैं। ये हमारे पास में निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र आ जाएगा। ये जो आप एप्सिलॉन देख रहे हैं इसको हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता इसको हम कहेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। अगला जो हमारा वीडियो होगा जिसमें हम परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पर और बेटर तरीके से इन बलों के रेशियो को, माध्यम की विद्युतशीलता को समझेंगे। ओके, देखिए माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों का मात्रक सेम होगा, सीमाएं सेम होगी। माध्यम की विद्युतशीलता का मान है माध्यम की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे आपके पास में कोई माध्यम जल है तो उसके लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, वायु में इसका मान अलग होगा, कागज में अलग होगा। तो अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी। अब यहाँ पर कूलाम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। हमारे पास में कोई एग्जाम्पल है, एक इलेक्ट्रॉन में ले लिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन। एक तो हमने इलेक्ट्रॉन लिया है और दूसरा जो आवेश है वो हमने लिया है प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन एक दूसरे से, एक दूसरे से 10 की घात -10 मीटर, या आप इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित हैं। और ये भी हम ले लेते हैं निर्वात में है। ये कहाँ है? तो निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में विद्युत बल कितना काम करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कितना विद्युत बल यहाँ पर काम करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि दो आवेश हैं। पहला आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस में 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। दूसरा पार्टिकल यहाँ पर हमारे पास में प्रोटॉन है। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही लेकिन धनात्मक होता है। दोनों आवेश एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर मौजूद हैं,
1 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10 की घात -10 मीटर की दूरी पर मौजूद है। अब हमें यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यही क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए F बराबर हम जानते हैं कि Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वेयर होता है। ये जो K है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वेयर, ये है। ओके, चलिए वैल्यू रख दीजिए। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 9 गुणा 10 की घात 9 Q1। देखिए Q1 यहाँ पर इसका परिमाण लेकर पुट करेंगे तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 Q2, इसका भी परिमाण है 1.6 गुणा 10 की घात -19 बट्टे में R स्क्वेयर। R का जो मान है वो 10 की घात -10 और उसका स्क्वेयर कर देंगे। ओके, चलिए यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 9 रह गया। 1.6 को 1.6 से गुणा करेंगे तो 2.56 हो गया, गुणा 10 की घातें देख लीजिए। 10 की घात ये यहाँ पर हमारे पास में है प्लस में 9, ये माइनस में 19, ये भी माइनस में 19, ये 10 की घात -10 का स्क्वायर करेंगे तो -20 और बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 20। F बराबर इसको गुणा करेंगे 4 आ गया, 45 और 4 49, 2 डिजिट पहले पॉइंट, 18 और 4 22, तो 22.94 गुणा, अब देखो 10 की घात कितनी शेष रह गई है, माइनस की हो गई हमारे पास में 38 और प्लस की हो गई है 29, तो ये 10 की घात -9 और इसे हम लिख सकते हैं F बराबर 2.294 गुणा 10 की घात -8 न्यूटन। ये फाइनल आंसर आ चुका है, समझ में आ जाना चाहिए। और इसमें यदि आप कैलकुलेशन एक बार फिर से पुनः दोबारा देख लीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमारे पास में दो कोई आवेश हैं, मैं एक और एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो है F। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है F। लगने वाला लगने वाला बल कैपिटल F है। इतना बल काम कर रहा है। अब देखिए प्रत्येक आवेश की मात्रा दुगुनी। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यदि प्रत्येक आवेश की मात्रा क्या कर दें, प्रत्येक आवेश की मात्रा को दुगुनी कर दें, प्रत्येक आवेश की मात्रा को दुगुना व उनके मध्य की दूरी को आधी कर दी जाए, उनके मध्य की दूरी को आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो नया बल क्या होगा, नया बल क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। हमारे पास में यहाँ पर दो आवेश हैं Q1 और Q2, हम उनको कंसिडर कर लेंगे। दोनों के बीच में लगने वाला बल है वो कैपिटल F है। यदि हम प्रत्येक आवेश की मात्रा को दुगुना कर दें, डबल कर दें,
और उनके बीच की दूरी को हम करें आधी, आधी कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो आवेशों के मध्य बल, दो आवेशों के मध्य बल है F बराबर, वो हमें दे रखा है K Q1 Q2 बट्टे में R², ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ओके, अब नई स्थिति के अंदर देखिए क्या बताया गया है। नई स्थिति में हमें ये कहा गया है कि जो नया आवेश है वो Q1 डैश है, Q1 डैश, इसको डैश लगाकर लिख देते हैं। Q1 डैश जो कि पहले वाले आवेश का दुगुना है। इसी प्रकार से जो Q2 डैश है वो Q2 का दुगुना है। नई जो डिस्टेंस है उसको R डैश से लिख रहे हैं, जो कि R की आधी है, R की आधी है। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान देंगे, नया बल, नया बल, नया जो बल है उसको हम F डैश से लिख रहे हैं। F डैश बराबर K Q1 डैश Q2 डैश बट्टे में R डैश का स्क्वायर। क्या आ गया? वैल्यू पुट कर देंगे, K Q1 डैश, Q1 डैश तो है 2Q1, Q2 डैश वो है 2Q2, 2Q2, फिर बट्टे में है R डैश जो कि R बट्टे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप ध्यान देंगे कि ये हमारे पास में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 आ गया। K Q1 Q2 बट्टे में R/2 का स्क्वायर करोगे तो R² बट्टे में 4 आ गया। ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया F डैश बराबर 16 K Q1 Q2 बट्टे में R²। तो F डैश की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में 16 गुणा F, मतलब जो भी आपके पास में पहले बल लग रहा था उसका 16 गुणा बल काम करेगा। पहले जो भी बल काम कर रहा था उसका 16 गुणा बल काम करेगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम देखा, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।